यह लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए लेमन न्यूज। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा से छेड़छाड़ के मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। प्रीति जिंटा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वाडिया अस्पताल के कर्मचारी थाने पहुंचे और उन्होंने प्रीति जिंटा के खिलाफ की जांच की मांग की है। वाडिया अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रीति जिंटा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। प्रीति पर कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप भी इन लोगों ने लगाया। बीसीसीआई से प्रीति ने की शिकायत और पुलिस बीसीसीआई के कुछ कर्मचारियों से और ऑफिसर से भी पूछताछ करने वाली है। प्रीति जिंटा और नेस वाडे के बीच वानखेड़े स्टेडियम में एक झगड़ा हुआ था, जिसके चलते पूरा मामला उलझ चुका है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हमारे सहयोगी निर्मल त्रिवेदी से। निर्मल, ये जो मामला चल रहा है प्रीति जिंटा और नेस वाडे के बीच का, इससे जुड़ी क्या खबर आपके पास अपडेट खबर है? जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे अभी ताजा अपडेट है उसमें जो वाडिया ग्रुप के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने प्रीति जिंटा के ऊपर केस दायर करने का मन बनाया है। एफआईआर के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। उनका कहना है कि ये इन्होंने कानून का उपयोग किया है प्रीति जिंटा ने, जिसके लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। और जहां तक नेस वाडिया और प्रीति जिंटा की बात करें तो दोनों अभी विदेश में है। पुलिस इंतजार कर रही है कि कब प्रीति जिंटा वापस आए, क्योंकि फिर से उनके बयान दर्ज करने की बात कही जा रही है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, पुलिस के हाथ लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो उस दिन के 30 तारीख के 8:10 के फोटो हैं। इन सीसीटीवी फुटेज में कहीं पे भी लड़ाई नहीं दिख रही है। जो मेन लड़ाई वाली बात है वो वहां का वीवीआईपी बॉक्स नंबर 64 था, उसमें हुआ था। और उसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। तो पुलिस के हाथ अभी तक वहां की जानकारी नहीं लगी है। दूसरी ताजा जानकारी ये है कि वहां के वानखेड़े स्टेडियम के जो भी कर्मचारी हैं, उनमें से 2 कर्मचारियों से पूछताछ अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा की गई है। और प्रीति जिंटा से पुलिस ने कहा है कि प्रीति जिंटा से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो ईमेल के अंदर कहा गया है कि उन्होंने नेस वाडिया को चेताया था कि वो इस तरह की हरकतें न करें, तो वो उस ईमेल की जांच करने के लिए उन्होंने प्रीति जिंटा से संपर्क करने की बात कही है। जहां तक दूसरा और एक अपडेट हम आपको बता दें कि पुलिस ने महिला आयोग से कांटेक्ट किया था और उन्होंने उनसे समय मांगा है कि जांच में कुछ समय लगेगा, आप हमें जांच में सहयोग करें और जितनी भी जल्दी हो सके हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हालांकि कुछ चीजें अप डाउन होती जा रही हैं। नितिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी पलड़ा भारी होता है नेस वाडिया की तरफ से, तो कभी प्रीति जिंटा की तरफ से। इस तरह का हो रहा है। जिस तरह से कभी फूटे जाते हैं तब लगता है कि कार्रवाई एग्रेसिव चल रही है। कुछ समय बाद में वाडिया ग्रुप की तरफ से कुछ इस तरह का बयान आता है। वाडिया ग्रुप की तरफ से जो बयान आया था उन्होंने उसमें साफ कहा था, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ग्रुप की तरफ से जो कल मैसेज आया था, मीडिया में मैसेज सर्कुलेट हुआ था, उसमें
में ये चीज साफ कही गई थी कि ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप लगाए गए हैं मुझ पे। नेस वाडिया ने खुद कहा था और इसके लिए वो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसका काउंटर केस कह सकते हैं हम कि एनकाउंटर जो है केस उन्होंने दायर किया है कि वहां के जो भी कर्मचारी है वाडिया के अस्पताल के, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। जी नितिन। निर्मल, इस बात को सीसीटीवी फुटेज भी है और 2 गवाहों के बयान भी लिए गए हैं, लेकिन अभी भी तस्वीर पूरी धुंधली सी है। तो कब तक पूरा जो मामला है वो स्पष्ट हो पाएगा? देखिए नितिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है और पुलिस फूक फूक के कदम रखना चाहती है क्योंकि ये मामला वीवीआईपी भी है। ये एक ऐसी स्टार का और एक ऐसे बिजनेस ग्रुप का संबंधों के बाद एक कहते हैं कि पहले प्यार था, फिर कारोबार था, फिर तकरार था और अब एफआईआर तक मामला पहुंचा है। तो इसको पुलिस भी फूक फूक के कदम रख रही है कि कहीं कोई भी एंगल से उनसे ऐसी गलती नहीं हो जाए कि मीडिया को मसाला मिल जाए। और कहीं महिला आयोग जो है वो उनपे सख्त नजर रखे हुए हैं, तो कहीं उनकी तरफ से इस तरह का मामला न हो जाए कि जिससे उनको कुछ और ही भुगतना पड़े। और ऊपर से साफ इंस्ट्रक्शन मिले गए हैं कि इस मामले को पूरी तहकीकात के बाद में ही सामने लाया जाए। तो जो वाडिया ग्रुप है वहाँ पे आपको बता दें कि नेस वाडिया को वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आपको जल्द से जल्द इधर आना है क्योंकि आपके भी बयान दर्ज होंगे। और प्रीति जिंटा जो यूएसए पहुंच चुकी है, उनको भी वापस बुलाया गया है कि आप आइए और अपना जो बयान को दोबारा आप हमें लिखवाइए क्योंकि हमें जांच में सहयोग करें। दूसरी मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूंगा कि जो प्रीति जिंटा ने नाम दिए थे उनकी तरफ से गवाहों के रूप में पुलिस का कहना है कि वो जितने भी गवाह हैं उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक खास चीज सामने आई है कि जितने गवाह प्रीति जिंटा की तरफ से वहां पे बयान के लिए बुलाए गए थे वो अभी पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रीति जिंटा को वापस संपर्क किया गया है। दूसरा जो आईपीएल के सीईओ हैं उनसे भी बयान देने की बात कही गई है कि उस दिन कहा जाता है कि जो 30 तारीख को झगड़ा हुआ, उन दोनों का झगड़ा निपटाने में, वाडिया और प्रीति का झगड़ा निपटाने में उन्होंने ही अहम भूमिका निभाई थी और दोनों को उस चीज से अलग किया था झगड़े से। जो झगड़ा कहीं कुर्सी की बात कही जा रही है उसमें खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रीति जिंटा ने जो बात कही थी कि ये कर्मचारियों से लड़ाई की जा रही थी, उनकी टीम के कर्मचारियों से, और उसकी वजह से उनके और वाडिया के बीच में झगड़ा हुआ। जहां तक वाडिया ग्रुप के और वहां के उनके दोस्तों का कहना है कि प्रीति जिंटा के जो भी रिश्तेदार और फ्रेंड्स थे वो उन सीटों पे बैठे थे जहां वाडिया की फैमिली और उनके फ्रेंड्स को बैठना था। और इस चीज को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ा कि वो प्रीति जिंटा और उनके फ्रेंड्स बैठे रहे और वाडिया के आने के बाद में भी वहां से खड़े नहीं हुए। उस दिन से झगड़ा बढ़ा जो एफआईआर के रूप में तब्दील हुआ। जी नितिन। निर्मल, इस पूरे मामले में ज्यादा जो फोकस है वो सिर्फ प्रीति जिंटा पर ही दिख रहा है, तो क्या एक कदम पीछे लेने के कारण जो नेस वाडिया उन्होंने बहुत कम इसमें आगे दिखाई दे रहे, तो क्या ये आरोप किसके तरफ झुकने वाले हैं, क्या कह सकेगी इस बारे में? देखिए नितिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेस वाडिया यहाँ पे विक्टिम नहीं है। जो विक्टिम है वो कहीं न कहीं प्रीति जिंटा है। तो उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आना है। जो आरोप उन पे लगे हैं, जब उनके पास समय आएगा तब नेस वाडिया को अपने ऊपर लगे जो आरोप हैं उनको मिटाने के लिए आगे आना होगा। वो इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। जो कार्रवाई उन पे करनी है वो पुलिस को करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर और जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण कौशिक के साथ। ये जो मामला है प्रीति जिंटा और नेस वाडिया को लेकर उलझ रहा है और दोनों के झगड़े के बीच ये पूरी वारदात चल रही है और इसमें सीसीटीवी फुटेज, 2 गवाह, ये सब सबूत मिलने के बाद भी कुछ धुंधली सी तस्वीर सामने आ रही है। अभी तक नजारा स्पष्ट नहीं हुआ कि वाकया क्या है, दोष किसका है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच छेड़छाड़ का मामला काफी दिनों से चल रहा था और छोटी सी बात को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ था जिसने अभी विकराल रूप धारण कर लिया है। इसमें पुलिस जांच कर रही है और उनके सहयोगी साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज और वहां के जो मौजूद कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत, सवालात चल रहे हैं। और अभी भी नेस वाडिया और प्रीति जिंटा दोनों विदेश में होने के कारण इस पर
किसी ने अपनी बयानबाजी या अपने विचार स्पष्ट नहीं किए हैं और पुलिस की आगे की जांच चल रही है। इस पर अधिक सविस्तर जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण कौशिक के साथ। अरुण, इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है और क्या आगे की लाइन होगी पुलिस की कार्रवाई की? पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है। जब से प्रीति जिंटा ने अपने खिलाफ वाड़े के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, तब से ही पुलिस हर तरह के सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज जो अहम सबूत था प्रीति जिंटा के पास, वो पुलिस ने सीज कर लिया है। उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगे हैं उसमें ऐसा कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि इनके पास कुछ फुटेज और है जो काफी अहम सबूत उनके लिए हो जाएंगे। इसके अलावा जो क्रिकेट बॉक्स था जहां पर बैठे हुए थे, वहां तकरीबन 200 से 250 लोग वहां मौजूद थे, दर्शक मौजूद थे। उनसे भी पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ करेगी। इसके अलावा बीसीसीआई के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करने की जुगत पे पुलिस लगी हुई है। लेकिन कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई भी नोटिस या समन उनको नहीं आया है। अगर पुलिस बुलाएगी तो जरूर वो उनका जो बयान है वो दर्ज करवाएंगे। और यह एक नया डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे मामले में कि एक समन भेजा गया है नक्सवाड़ियों को पुलिस की तरफ से। जो विदेशी हैं उन्हें साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचे और अपना जो बयान है वो दर्ज करवाएं। इसके अलावा नक्सवाड़िया के कुछ कर्मचारी हैं, उन्होंने एक लिखित शिकायत पुलिस थाने में दी है। प्रीति जिंटा के खिलाफ ये शिकायत है, उसकी भी जाँच की जाएगी। और सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर है वो है महिला आयोग। महिला आयोग लगातार प्रेशराइज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब पुलिस आगे की जांच कर रही है इस नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के छेड़छाड़ के मामले में। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।